की महिमा तो इसी में है ना। विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। और परीक्षित को मोक्ष चाहिए, तो इतने लंबे 7 दिन के उपक्रम की क्या आवश्यकता थी? अगर परीक्षित इतनी लंबी यात्रा करके विभिन्न, वो भारतवर्ष जिसके कण कण में हर 10 कदम पर एक तीर्थ है, संत है, गौ है, जिसका कंकड़ कंकड़ शंकर है, इतनी लंबी यात्रा करके गंगा के तट पर परीक्षित पहुंचा, एक अनुसंधान का विषय है। इसका अर्थ यही है कि संस्कार के ज्ञान से उसको बोध है कि गंगा तारिणी है। सुखदेव जी के लिए भी समाधान बहुत आसान था। बेटा, इतने उपक्रम की क्या आवश्यकता है? वैसे भी आजकल आदमी शॉर्टकट पसंद करता। 7वां दिन आए, सुबह सुबह जाके गंगा जी में आकंठ बैठ जाना, भगवान का नाम लेते रहना। अगर गंगा जी के जल का स्पर्श है तो कितना भी बड़ा प्रकोप आ जाए, मृत्यु तो होगी, पर भगवत चरणारविंद की प्राप्ति से कोई तुम्हें छीन नहीं सकता महाराज, रोक नहीं सकता। पुनर्जन्म न विद्यते। गंगा की तो महिमा स्वाभाविक है, पर ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। क्योंकि श्री गंगा मैया मुक्ति दे सकती हैं, पर श्रीमद् भागवत भगवत चरणारविंदों की प्रीति दे सकती है महाराज। प्रेमा पुमर्थो महान। श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमर्थो महान। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम यस्मिन् पारमहंस में कमलम ज्ञानम परम गीयते। श्री गंगा मैया किए गए पाप से निवृत्त कर सकती हैं, पर श्रीमद् भागवत पाप करने की वृत्ति से निवृत्त कर सकती है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम। चित्त के दर्पण का परिमार्जन कर दे, परमोपलब्धि है। इसलिए राजन, तेरा प्रश्न बड़ा अद्भुत है। मैं तुझे श्रीमद् भागवत में गोता लगवाऊं। अच्छा, दोनों नदियों का प्रवाह भी बिलग बिलग है। उस नदी में बहे तो ऊंचाई से नीचाई की तरफ जाओगे, इस नदी में बहे तो नीचाई से ऊंचाई की तरफ जाओगे। ये ऊर्ध्वगमनशीला है, ये ऊंचे ऊपर ले जाती है, ये उल्टा बहाती है। वहां डूबने पर मृत्यु हो सकती है, डूबने वाला मर जाएगा, यहां डूबने वाला तर जाएगा महाराज। यहां का सुख डूबने में ही है, वहां का सुख तैरने में ही है। वो है दूरक कूलक प्लावनी धारा। साहित्य में 2 प्रकार की नदियां हैं, वो है दूरक कूलक प्लावनी धारा और ये है आत्मक कूलक प्लावनी धारा। वो नदी किसी दूर के किनारे से बहती है, बड़ी लंबी यात्रा करके किसी कूल पर जाकर उसका स्नान करना पड़ेगा, बहिर्मुख होना पड़ेगा। पर यह है आत्मक कूलक प्लावनी धारा, अंतर्मुखी होकर आत्मा के तट पर विद्यमान परमात्मा की ये शब्द ब्रह्ममयी धारा में स्नान करने की संभावना है। ये आत्मक कूलक प्लावनी धारा। ऐसी दिव्य भगवती भागीरथी। परीक्षित बड़ी दिव्यता से बैठ गए। मरणासन्न व्यक्ति का क्या धर्म है? सही बात तो यह है
कच्चे घाट पर लगे हुए पेड़ की क्या उम्र हो सकती है? सामान्यतः मानो कोई पीपल का पेड़ 100, 200, 300 साल जी जाए, पर अगर कच्चे घाट पर लग रहा हो तो वो वृक्ष जो 200, 300 वर्ष जीता होगा, जरा सरयू जी की धारा बढ़ी, जरा नीचे की मट्टी ढीली पड़ी, जरा सा हल्को पर्यो सो गिर गयो, बह गयो। ऐसे ही मानवीय जीवन की संभावना है। जीवे व शरद सतम, ये एक संभावना है। केवल 100 वर्ष तक ही व्यक्ति आशीर्वाद और प्रार्थना करता है कि कम से कम 100 वर्ष तक तो जी ही लेना। 100 वर्ष से पहले चला जाए तो शोक होगा, 100 के बाद जाए तो उत्सव और मनाया जाएगा। महाराज सेंचुरी मार के गए, उत्सव मनाया जाए। पहले कहते हैं भैया मत जाओ मत जाओ, एक समय ऐसा आ जाता है सब लोग प्रार्थना करते हैं महाराज अब ये चले जाएं। कई कई आचार्यों को फोन आ जाते हैं, अरे महाराज चले जाएं चले जाएं। एक समय ऐसा भी है न जाएं न जाएं। अभी थोड़े दिन पहले एक फोन आया हमारे पास बंबई से सेठ जी का, महाराज जी प्रणाम, बड़ा खुश था। हमने कहा क्या बात हो गई? क्या बता मैं, 2 बरस से माता जी बिस्तर पर पड़ी हैं, ऑक्सीजन लग रही है, रक्त चढ़ रहा है, टेस्ट हो रहे हैं, नर्स है, न हिला जाले न डुला जावे, बेड सोल्स हो गए, बड़ी समस्या थी, आपको प्रणाम करना है, माता जी चली गई। हम बोले ऐसी बात, शुभकामना सी दे रहा है जैसे कोई उत्सव हो गया। 2 घंटा बाद फिर से फोन है, नहीं नहीं महाराज जी क्षमा करियो, नेक्स्ट सी थोड़ी गैस बन गई थी, अभी हैं। आप तो कोई ऐसा अनुष्ठान कराओ, बड़े कष्ट में है महाराज, कैसी दशा है। आरोग्यम धन संपदा, शास्त्रों ने आशीर्वाद दिया है। जीवेव शरद सतम से अच्छी बात यह है कि स्वस्थ रहें, अभ्युदयवान भव, वेद के आशीर्वाद हैं, निश्रेयसवान भव, ये अभ्युदयवान भव हो, निश्रेयसवान भव हो। महाराज जी हमारे दादा गुरु जी का एक बार जन्मदिन था, तो कई सारे महात्मा आए और एक महात्मा माइक पर बोल गया, पूज्यपाद श्री मन्माद गौड़ श्री वैष्णवाचार्य श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ जी महाराज, जिनका सन्यास के पहले का नाम ज्यादा प्रसिद्ध है, वैसे पूज्य श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, सन्यास के बाद का नाम इतना प्रसिद्ध नहीं है। वो बोला गोस्वामी जी महाराज हमारी तो भगवान से प्रार्थना है आपको 1000 वर्ष की आयु मिली। तो महाराज जी बड़े गुस्सा हो गए, बोले बाबा हितैषी है कि द्रोही है? हम बोले क्यों? बोले 1000 साल है? क्या होगा 1000 साल में? जब 80-90 वर्ष की आयु में व्यक्ति की स्थिति हो जाती है तो 1000 साल का आशीर्वाद दे के किस जन्म का बदला ले रहा है भाई तू? तो बोले फिर क्या चाहते हो? बोले जब जाना हो ठाकुर जी, तो हम तो सदा, महात्मा तो सदा तैयार रहता है, बस प्रयास ये करना कि जब जाना हो संतों का आशीर्वाद हो, गौ माता पास खड़ी हो, इष्ट देव का स्मरण हो, मुख में गोपाल का नाम हो, चेहरे पर मुस्कुराहट हो, प्रिया जी सामने ठाड़ी हो, अभी तैयार है महाराज। यही तो उसका सौभाग्य है। सब अपने जीवन को सजाते हैं, पर बड़ी बड़ी यात्राओं की जब हमने तैयारी करी है तो क्या इस यात्रा की कोई तैयारी करी है?